अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे टिकटॉकर सना यूसुफ मर्डर केस की समाअत के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि इस केस को जो है अदालत में गए हुए तकरीबन 10 माह हो चुके हैं। जो अभी के सुनने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि सना यूसुफ टिकटॉकर जिनको उनके घर में ही फायर मारकर कत्ल कर दिया गया था, घर वालों के सामने, वालदा के सामने, फूफी के सामने। उसके बाद जो है जो मुल्जिम था उमर हयात, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है वहां पर जो है इसकी तकरीबन 10 माह से समाअत जो है जारी है। तकरीबन अभी तक जो है 28 गवाहान जो है उनके बयानात जो है कलमबंद हो चुके हैं। 10 माह गुजरने के बाद भी अभी तक इस केस का फैसला नहीं आ सका। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ बताऊं कि मुल्जिमान है उनकी जानिब से कहा गया था कि जो केस है इसका ट्रायल है वो दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि हमें जो है इस जज के ऊपर एतमाद नहीं है। इन्होंने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसको जो है आज मुस्तरद कर दिया गया है और चीफ जस्टिस का कहना है कि समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट में ही जारी रहेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद फैजान, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बीट को कवर करते हैं। इस इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जो 10 माह से केस चल रहा है उस पे ये रोजाना की बुनियादों पे जो हेयरिंग हो रही है ये उस पे गहरी नजर रखे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि फैजान अब तक की जो है क्या डिटेल्स है। मतलब इतना लेट हो गया है, 10 माह गुजर चुके हैं इस केस को। बीच में अदालती छुट्टियों की वजह से भी केस लेट हुआ था, लेकिन अब तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे केस चलाया जा रहा है। टोटल 28 गवाहान थे, जिनमें से तकरीबन 14 गवाहान के जो बयान है कलमबंद हो गए हैं, उन पे जिरा भी मुकम्मल हो गई है। अब मजीद जो गवाहान है उन पे उनकी जो गवाही रिकॉर्ड होनी है उस पे जिरा करनी चाहिए। बात है, जिरा दोनों साइड से होती है। पहले जो मुखला है, जो सना यूसुफ के वकील है, वो उससे वो गवाह पे जिरा करते हैं। फिर वकला सफाई जो है वो जिरा करते, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो अहम गवाह थे, जिनमें इसकी सना यूसुफ की पड़ोसन थी, उनका बयान कलमबंद हो गया आमना है। भी। इसकी जो फूफी है उसका बयान कलमबंद हो गया, वालदा जी। का बयान भी कलमबंद हो चुका है और उन पे तकरीबन जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है। तो लग ऐसे रहा है कि जल्द इस केस का फैसला जो है वो सुना मतलब दिया। ऐनी शाहिदीन तो यही है ना, मतलब यानी अगर शाहिदीन के आप बयान हो ऐनी गए, बाकी शाहिदीन में फुप्पो थी और इसकी वालदा फरजाना यूसुफ है, फुप्पो है, साथ में पड़ोसन है जो पड़ोसन है, फसर। वो से उनको ले गई थे अस्पताल। मैन जो है वो मैन गवाहों के बयान कलमबंद हो गए। अब तफ्तीशी अफसर और बाकियों के गवाह जो है वो बयान कलमबंद हो रहे हैं। लेकिन इसमें केस में डिले इस वजह से भी आया कि उमर हयात की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनका जो रवैया है वो जानिबदार हैं, वो उन्हें पूरा मौका नहीं दे रहे। ऊपर से स्टेट कौंसल यानी सरकारी वकील मुकर्रर किया हुआ है। तो केस जो है दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाए और दोबारा से तमाम जो गवाहान है उनके बयान कलमबंद हों और तो तमाम सबूत दोबारा अदालत में पेश हों। उस पर चीफ जस्टिस सरफराज लोगर ने जो है तहरीरी फैसला जारी किया है। एक तो उमर हयात की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। उस पर उन्होंने ये भी लिखा है कि ये ट्रायल कोर्ट के जज का हक है कि अगर किसी मुलजिम का वकील जो है बहाने से केस को लंबा लंबा करना कर। चाह रहा है, तो ट्रायल कोर्ट के पास ये हक है कि वो सरकारी पैसों पर सरकारी वकील जो है उस मुलजिम को दे। तो अदालत ने बिल्कुल उसी प्रोसीजर के तहत जो वो अच्छा उसको मुझे ये सरकारी बताएं वकील कि दरखास्त किस तरह ये देने का जो इशू है जो इसने दिया है मुल्जिम ने, जबकि आपको पता है सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है, हर चीज में देखा, वो क्या मतलब फेवर मांग रहा है, किस तरह, मतलब वो ट्रायल वो किसी ये और कह उसमें रहा क्या वो ये चाहता है कह वो? रहा है कि जज का जो रवैया है वो बायस है, वो उसका जानिबदार है। वो जो मकतूला है उनके बाइस्ड होना तो मतलब यही है ना कि मतलब इसके साथ कोई नरमी दी जाए केस के अंदर, उसके साथ जो है वो कोई उसका तरह। कहने का यही था, लेकिन अदालत ने इस्लामाबाद मतलब हाई एक कोर्ट चीज है ना, आपको नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखी है और जो एनी शाहिदीन है, जब वो कहते हैं ना कि तीन गवाह भी वो पूरे हैं कि आपके किसी कत्ल की, किसी चीज की, किसी क्या कहते हैं जुर्म की, मतलब एनी शाहिदीन जो होते हैं, मतलब इस ट्रायल को जो है कुछ लटकाया नहीं जा रहा। मतलब अभी मैंने देखा कि 2 दिन पहले के जी मुल्जिम को भी नहीं पेश किया जा सका, कुछ लाइट की वजह से मतलब ऑनलाइन उसको लेना था जो कोर्ट में हेयरिंग होनी थी, तो वो नहीं पेश किया जा सका। कभी जो वकील है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी जो होता है वकालतनामा जो वो तस्दीक शुदा नहीं होता, मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो करते करते लेंथी हो गया है। आपने देखा होगा कि लास्ट जो हेयरिंग थी उसमें उसकी वालदा बहुत रो रही थी। उनका कहना है कि अभी तक मतलब हमें 10 माह गुजर गए, अभी तक ये इसमें इंसाफ नहीं मिला।
मतलब ये तो 1 साल हुआ है इसको, 10 यहाँ तो 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, केसेज़ जो है उनके फैसले नहीं होते, तो फिर वो जल्दी और बहुत तेज़ी से ये ट्रायल आगे चल रहा है। बीच में कुछ छुट्टियों की वजूहात थी, कुछ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसकी वजह से फैसले से रोक दिया था, लेकिन प्रोसीडिंग चल रही थी। लेकिन अब ये है कि इम्कान यही है कि जल्द इस केस का फैसला हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो उमर हयात है उसने पुलिस की जानिब से इक़बाल-ए-जुर्म तो किया था पुलिस के जी। सामने, लेकिन वो इक़बाल-ए-जुर्म जो है अदालत उसको काउंट नहीं करती जब तक अदालत में इक़बाल-ए-जुर्म ना किया जाए। अदालत ने उससे इक़बाल-ए-जुर्म नहीं किया, वो केस लड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं केस की जो तफ्तीश होती है, कहीं न कहीं वहाँ पे कोई लूपहोल होता है, या फिर वकील कहीं न कहीं कोई रास्ता निकाल लेते हैं, तो इस वजह से वो चाह रहा है कि किसी और कहीं पे को कोई नरमी हो जाए, हो कोई जाए। मैं बच जाऊँ, कुछ सी मतलब है ये उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए। तो आपको पता है कत्ल का जो केस है तो उसमें तो नरमी नहीं है, और जब सारी चीज़ें जो हैं वो हाँ, सामने हो, इसमें क्लियर तो है। मतलब एक इसमें केस जो है ना बड़ा क्लियर सा है। अब तक जो केस लग रहा है वो इसमें यही है कि इसको सज़ा हो एक जाएगी, होता है लेकिन अंधा कत्ल, ये अंधा कत्ल तो है ही नहीं। मतलब आपके सामने सारी दुनिया ने देखा है कि क्या चीज़ चल रही है। लेकिन फिर भी हमारा जो अदालती निज़ाम है आपको पता है, डेट पे वालिदैन जो है रोज़ की बुनियादों पर आते हैं, कोर्ट्स आते हैं, वेट करते हैं कि शायद कोई आज फैसला हो जाए। जो वालिदैन का दुःख है वो तो उसका कोई भी मुदावा नहीं कर सकता। तो कोई भी वालिदैन हो जिनकी बच्ची के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो, तो वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए। क्योंकि गुज़िश्ता जब उनकी वालिदा की हमने बात सुनी थी गुज़िश्ता समाअत के ऊपर, तो उनका यही कहना था कि जल्दी से इंसाफ किया जाए ताकि जो बाकी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ये इस तरह का जो इंसिडेंट है ना हो। क्योंकि वो एक ट्रॉमे में, वो कहती है मैं रोज़ जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ, और जब इंसाफ मिल जाएगा ना उन्हें, तो शायद उनके दिल को जो है थोड़ा-सा सुकून आ जाए। जी फैज़ान, बहुत-बहुत शुक्रिया आज आपका कि आज आपने हमें टाइम दिया और सारी डिटेल बताई। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौज़ू के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।